स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम पढ़ रहे थे, कल का लेसन क्या था हम लोगों का, लेसन 11 अवयव। ठीक है, अवयव के बारे में हमने आपको अवयव के भेद पढ़ाए थे, जो जिनके 4 भेद होते हैं। पहला था क्रिया विशेषण अवयव, फिर हमने उसके बारे में आपको पढ़ाया, उसकी परिभाषा बताई और उसके भेद बताए। फिर सेकंड जो अवयव था वो था संबंध बोधक अवयव। चलिए उसे हम रीड करते हैं। संबंध बोधक अवयव जो अवयव का सेकंड पॉइंट था, भेद थे। ठीक है, अब निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझना। यहाँ पर बिल्ली मेज के नीचे है, कुर्सी मेज के पीछे है, पुस्तक मेज के ऊपर है, मेज कमरे के अंदर है। तो यहाँ पर ऊपर लिखी वाक्यों में नीचे शब्द बिल्ली और मेज का संबंध प्रकट करता है, ऊपर शब्द पुस्तक और मेज का संबंध प्रकट करता है, पीछे शब्द कुर्सी और मेज का संबंध प्रकट करता है, अंदर शब्द मेज और कमरे का संबंध प्रकट कर रहा है। तो ये क्या हो गए, मतलब ये उदाहरण में दिया है किसके साथ कौन सा संबंध प्रकट हो रहा है, ये इसमें बताया है। अब है विश्व में संबंध बोधक अवयव किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे राम के आने से पहले तुम चले जाना। अब है संबंध बोधक अवयव के भेद। संबंध बोधक अवयव के भी निम्न भेद हैं। पहला कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, तुलनावाचक, सहचरवाचक, कारणवाचक, फिर विरोधवाचक, फिर विनिमयवाचक। अब यहाँ पर क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अवयव में अंतर बताया गया है। तो कुछ शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक अवयव दोनों रूपों में होता है। जैसे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दिया हुआ एग्जाम्पल दिया है। अखिल बाहर गया, छात्र भीतर है, क्रिया विशेषण हो रही है। और संबंध क्या है? मकान के बाहर पेड़ है, छात्र कमरे के भीतर है। ठीक है, अखिल बाहर है मतलब कहाँ बाहर है? मकान के बाहर खड़े हैं। छात्र भीतर है, छात्र कमरे के भीतर, मतलब यहाँ पर संबंध बता रहा है कि किसके भीतर खड़े हैं? कमरे के भीतर खड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए वाली कुछ पॉइंट है। जब किसी शब्द का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए होता है तो वह क्रिया विशेषण होता है। फिर सेकंड है, जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध दिखाने के लिए होता है तो वह संबंध बोधक होता है। अब अवयव का थर्ड पॉइंट क्या था? समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक क्या है? जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। मतलब दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अवयव शब्दों का मुख्य कार्य शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ना है। इसी कारण इन्हें योजक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है अनमोल और हितेश खेल रहे हैं, रितेश तथा नितेश बैठे हैं, आइए यहाँ और बैठिए। रितेश पढ़ता था इसलिए कक्षा में प्रथम आया। फिर यहाँ पर है समुच्चय बोधक के भेद दिए हैं। समुच्चय बोधक के भी निम्न भेद होते हैं। पहला है संयोजक समुच्चय बोधक, दूसरा है विभाजक समुच्चय बोधक। ठीक है, अब संयोजक समुच्चय बोधक क्या है? जैसे और, एवं, तथा। क्या है संयोजक समुच्चय बोधक? और, एवं, तथा। अब और क्या है? हर्ष और राजेश मित्र हैं, हर्ष और राजेश मित्र हैं। एवं दाएं एवं बाएं देखकर सड़क पार करो, है ना।
एवं दाएं एवं बाएं देखकर सड़क पार करो तथा। तो बर्फी, पेड़ा तथा लड्डू मुझे प्रिय हैं। तो ये क्या बता रहे हैं? संयोजक समुच्चय बोधक है। फिर विभाजक समुच्चय बोधक, जैसे कि लेकिन, परंतु, फिर भी, ताकि। अब क्या है यहाँ पर? आलोक यहाँ आया लेकिन चला गया, विभाजक हो रहा है ना। मैंने बहुत मनाया परंतु वह नहीं माना। फिर नेक्स्ट है, मैंने उसे रोका फिर भी वह चला गया। फिर नेक्स्ट है, नित्य खेलो ताकि स्वस्थ रहो। तो हमने यहाँ पर देखा समुच्चय बोधक के भेद दो प्रकार के हैं, दो भेद हैं। पहला संयोजक समुच्चय बोधक, दूसरा विभाजक समुच्चय बोधक। अब यहाँ पर है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का अर्थ होता है विस्म आदि भावों का बोध कराने वाला। जैसे जिन शब्दों से हर्ष, आश्चर्य, भय, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अवयव के सामने विस्मयादि बोधक चिन्ह, यह चिन्ह उसका लगता है। जैसे छी, दूर हटो, हाय, हाय मर गया, वाह क्या छक्का मारा है, आह आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तो ये क्या थे? विस्मयादि बोधक चिन्हों के साथ इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो होमवर्क है कि आप इस लेसन को अच्छे से, अवयव लेसन जो है, जो 11 और 12 दोनों में है, तो दोनों लेसनों को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ओके।